यस बच्चों, आज हम टेंसेस कंटिन्यू करेंगे। टेंसेस किसी भी इंग्लिश को जानने का बेस है। इंग्लिश अगर हमें सीखनी है तो हमें टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। तो हम वापस टेंस देखेंगे। आपको पता है टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वो तीनों टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है कंटिन्यूस, परफेक्ट फॉर्म्स, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम सिंपल टेंस देखेंगे। सिंपल टेंस में आप देखें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस क्या सबके साथ यूज़ होता है? नहीं, वो सबके साथ यूज़ नहीं होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर सब्जेक्ट एस या ई एस लगेगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगेगा। हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही, शी, बॉय, गर्ल ये सब है तो एस या ई एस लगेगा। लेकिन अगर गर्ल्स है या बॉयज़ है या स्टूडेंट्स है तो एस या ई एस वर्ब में नहीं लगता है। और सिंपल पास्ट में क्या यूज़ होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो सेकंड फॉर्म वर्ब की चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी। यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी चक्कर नहीं है। फिर फ्यूचर टेंस में विल या शैल लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो शैल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन अगर आप आई के साथ भी विल लगाएंगे तो भी वो कंसीडर किया जाएगा, सही माना जाएगा। आज के नए कॉन्टेक्स्ट में उसको सही माना जाता है। फिर हम देखेंगे प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस मतलब वर्ब में आईएनजी। आप देखो चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। तो फिर अलग अलग कैसे हैं, क्या अलग अलग है तीनों टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इज एम आर लगी हैं और पास्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वॉज और वर लगी हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएंगी, विल बी या विल बी लग जाएगा। तो इस तरह से वर्ब में आईएनजी लगेगा, कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग हो जाएंगी। अब परफेक्ट टेंस में क्या कॉमन है तीनों में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म है तो सब्जेक्ट में यहाँ हैज़ या हैव लगता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगता है। लेकिन याद रखेंगे कि आई के साथ हैव लगता है। पास्ट परफेक्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ हैड ही लगेगा। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगेगा। लेकिन सभी परफेक्ट टेंस हों, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसी तरह से हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे तो उसमें हमें एक्स्ट्रा क्या लगाना है, हैज़ या हैव लगेगा वर्ब में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव या हैज़, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो विल हैव या शैल हैव।